नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति के एक बहुत ही अनोखे रूप के बारे में है। एक ऐसी कहानी जहां ज्ञान, तपस्या, इन सब पर एक सरल, सच्चे दिल की जीत होती है। तो आइए इस कहानी में उतरते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है भोंदू, एक ग्वाला जो इतना सीधा साधा था कि सब उसे प्यार से भोंदू ही बुलाते थे। उसकी जिंदगी बहुत ही सिंपल थी, बस अपनी गायों की सेवा करना और अपने गुरु पर एक बच्चे जैसा अटूट विश्वास रखना। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भोंदू का विश्वास था कैसा। देखिए, वो एक आश्रम में रहता था और हर शाम अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनता था। और उसके लिए ना, गुरु के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर था, परम सत्य था। उस पर सवाल करने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। तो हुआ यूं कि एक दिन गुरुजी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण भांडिर वन में अपनी गायें चराने आते हैं। उन्होंने उनके रूप का, उनके कपड़ों का, हर चीज का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक प्यारी सी कहानी थी, लेकिन भोंदू के लिए नहीं, उसके लिए तो ये एक जीती जागती हकीकत थी। तो भोंदू ने इस बात को, जिसे कहते हैं ना, एकदम गांठ बांध लिया। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो ये 100% सच है। फिर उसने सोचा, भगवान रोज भांडिर बनाते हैं, पर मुझे आज तक क्यों नहीं दिखे? अरे, गुरुजी तो गलत हो ही नहीं सकते, पक्का कमी मुझ में ही है। और बस इसी एक भरोसे के साथ भोंदू की अपनी खोज शुरू हो गई। वो अपनी आस्था पर पूरी तरह टिका हुआ भगवान को ढूंढने निकल पड़ा। तो बस उसकी खोज शुरू हो गई। रोज वो अपनी गायें चराता और साथ साथ पूरा जंगल छान मारता। कभी किसी घने पेड़ के नीचे झांक कर देखता, तो कभी हवा में सांस भर के चंदन की वो दिव्य खुशबू को ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए और उसे कुछ नहीं मिला। और देखिए, यही वो बात है जो भोंदू के विश्वास को सबसे अलग बनाती है। जब कृष्ण नहीं मिले तो उसने एक पल के लिए भी अपने गुरु पर शक नहीं किया, बल्कि वो खुद को ही कोसने लगा। वो सोचता, मुझ में ही कोई कमी है, मुझ में ही वो योग्यता नहीं है, इसीलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे। पर हैं तो यहीं, इसी जंगल में। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा कमाल का मोड़ आता है। भोंदू की किसी तपस्या या ज्ञान ने नहीं, बल्कि उसकी इसी सीधी साधी मासूम आस्था ने भगवान का दिल जीत लिया। जिस पल भोंदू हताश होकर खुद को ही कोस रहा था ना, ठीक उसी वक्त उसने सामने से हजारों नहीं, लाखों गायों का एक झुंड आते देखा। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य गायें उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थीं। और उनके पीछे, अरे, ये तो वही थे जिनके बारे में गुरुजी ने बताया था। कृष्ण उसके पास आकर बैठ गए और बड़े प्यार से पूछा, अरे, तेरा नाम क्या है? भोंदू तो इतना घबरा गया कि अपना नाम ही भूल गया। उसने बस इतना कहा, जी, सब मुझे प्यार से भोंदू ही बुलाते हैं। उसकी ये मासूमियत देखकर कृष्ण जोर से ताली बजाकर हंस पड़े। और बस यहीं से शुरू हुई उन दोनों की दोस्ती। तो बस अब ये तो रोज का एक सिलसिला बन गया। भोंदू रोज मिर्च और गुड़ वाली रोटियां लाता और दोनों दोस्त, हाँ दोस्त, साथ बैठकर खाना खाते। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन ये जो दोस्ती थी ना, इसकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जब गुरुदेव को इस दोस्ती के बारे में पता चला, तो उन्होंने भोंदू से एक ऐसी मांग कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुरुदेव ने भोंदू से कहा, भोंदू, अगर वो सच में तेरा दोस्त बन गया है तो उसे यहाँ आश्रम लेकर आ, हम सब भी तो देखें। अब भोंदू के लिए ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये उसके गुरु का आदेश था। उसने फौरन वचन दे दिया कि वो अपने मित्र को जरूर लेकर आएगा। अगले दिन भोंदू बड़े उत्साह से कृष्ण के पास गया और उन्हें आश्रम चलने को कहा। लेकिन कृष्ण ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, देख, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे गुरुजी का नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर भोंदू भी अपनी जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अरे, ये दोस्ती हुई ही मेरे गुरु की वजह से है, उनके बिना ये दोस्ती कैसी? आपको तो चलना ही पड़ेगा। और बस यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। जब कृष्ण ने बार बार मना किया तो भोंदू ने वो कह दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने सीधे अपने भगवान से कहा, अगर आपको मेरे गुरु से प्यार नहीं है तो फिर मुझे भी आपसे कोई प्यार नहीं है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। उसने कृष्ण के हाथ से रोटी भी छीन ली और बोला, ये भी मेरे गुरु की है, इसे मत खाओ। फिर उसने ऐलान किया, और सुनिए, कल से इस जंगल में मत आना, ये मेरा जंगल है। और इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। सोचिए जरा,
एक भक्त अपने ही भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया, वो भी गुरु भक्ति के लिए। और इसका जो नतीजा निकला वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्ण को लगा, अरे मजाक कर रहा है, अभी वापस आएगा। वो इंतजार करते रहे। लेकिन जब भोंदू सच में नजरों से ओझल हो गया तो भगवान व्याकुल हो उठे। वो अपने भक्त से जुदाई का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके पीछे दौड़ पड़े। और इसके बाद जो हुआ वो सीन तो मतलब कमाल का है। कृष्ण दौड़कर एक बच्चे की तरह भोंदू की पीठ पर छलांग लगा दी, जैसे वो कह रहे हों, मैंने हार मान ही, मैंने सरेंडर कर दिया। उसकी पीठ पर लटके लटके ही कृष्ण बोले, चल मुझे अपने गुरुदेव के पास ले चल, मैं चलूंगा पर तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो देखिए, यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली क्या है। भोंदू भगवान को आश्रम लेकर नहीं आया, बल्कि भगवान खुद उसके प्रेम में हार कर उसकी पीठ पर सवार होकर आश्रम आए। ये भक्ति की सबसे बड़ी जीत थी। अब सोचिए, गुरुदेव ने जब ये अविश्वसनीय नजारा देखा कि उनका सबसे सीधा साधा शिष्य और उसकी पीठ पर स्वयं भगवान, तो उन्होंने पहले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने पहले झुककर भोंदू के पैरों में प्रणाम किया। गुरुदेव सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, भोंदू, धन्य है तेरी सरलता, धन्य है तेरा ये साफ दिल। जो चीज मैं अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या और ज्ञान से हासिल नहीं कर सका, वो तूने अपने एक सीधे साधे विश्वास से पा लिया। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्ञान, तर्क और जिंदगी भर की कड़ी तपस्या, ये सब महान रास्ते हैं, पर क्या ये सब मिलकर भी कभी एक सच्चे, सरल और अटूट विश्वास के एक पल से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।